मीटिंग का हमें नहीं बताया गया, कुछ नहीं बताया गया, यही जवाब। क्या आपने इस बात की जानकारी 51 सदस्य कमेटी या उनके परिवार वालों को दी थी? हाँ जी, हाँ जी। मैं जनता से और इन नेताओं से मैं जनता से आह्वान करता हूं कि ऐसे नेताओं का कान पकड़कर सड़क के ऊपर मुर्गा बनाने का काम करें। पार्थ मामले में 51 सदस्यीय कमेटी ने सीएमओ ऑफिस के बाहर धरना लगाया है और कहा गया था कि अंदर से सीएमओ जो है ऑफिस के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन जब डिप्टी सीएमओ से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर के ऊपर कहा कि कल नेग्लिजेंसी बोर्ड की टीम बैठेगी और विस्तारा रिपोर्ट के ऊपर अपना ओपिनियन देगी। और इन्हीं 51 सदस्यीय कमेटी की मीटिंग के अंदर से ही 2 सदस्य अंदर गए थे, जहां पर डिप्टी सीएमओ ने उन्हें कहा था कि कल मीटिंग होगी। लेकिन अभी जब बाहर आकर के पूछा तब परिवार वालों का कहना है कि डिप्टी सीएमओ की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। तो लगता है कहीं ना कहीं ये जुमला है, कहीं ना कहीं जो है जो मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। तो अभी आपको लेकर के चलते हैं पार्थ के पिता के पास, और जो एक और व्यक्ति जो अंदर गए थे वो 2 व्यक्ति यहाँ पर आए थे, इनसे पूछेंगे। मुझे ये बताइए कि अंदर कहा गया डिप्टी सीएमओ की तरफ से कि 2 जने यहाँ से आए रिप्रेजेंटेटिव बनके और आप लोगों को कहा गया कि कल मीटिंग बैठेगी, क्या ऐसा हुआ है? हम अंदर गए, हमने डिप्टी सीएमओ से पूछा भी मैं सीएमओ मैडम कहाँ हैं, लेकिन उनका एक ही जवाब था, सीएमओ मैडम बाहर मीटिंग में है। पहले तो थोड़ी देर बाद हम गए तो उन्होंने कहा मैडम बाहर राउंड पे है, शाम को 6 बजे आएंगे। बस इतना ही उनका जवाब था, कोई मीटिंग का हमें नहीं बताया गया, कुछ नहीं बताया गया, यही जवाब। अच्छा आप बताइए, अंदर डिप्टी सीएमओ की तरफ से कहा जा रहा है कि मुझे नहीं पता कि बाहर से कौन आए थे। जब वो उनको पता ही नहीं है कि बाहर से कौन आए थे, तो क्या आप रिस्पॉन्सिबल मानते हैं उनको? बिल्कुल जी, अनरिस्पॉन्सिबल बात कर रहे हैं। कभी उन्होंने जाते ही कह दिया भाई पीएमओ साहब से बात करो। जब पीएमओ साहब की ऑफिस में गए हैं तो उन्होंने दोबारा सीएमओ साहब का नाम ले दिया, सीएमओ मैडम का नाम ले दिया है। सीएमओ मैडम के ऑफिस में ताला लगा हुआ है, कोई जानकारी नहीं दी गई है, कोई मीटिंग की जानकारी नहीं दी गई है। इनकी तरफ से सभी को गुमराह किया जा रहा है जी। ठीक है, डिप्टी सीएमओ से मिलने के लिए क्या आप गए थे मोहित जी के साथ में? मैं गया था मोहित जी के साथ। आप गए थे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताइए, पूर्ण रूप से उनकी तरफ से क्या कहा गया था? इनकी तरफ से यही कहा गया था कि सीएमओ मैडम है जो शाम को 6 बजे आएंगे, विजिट के लिए गए हुए हैं। बोलने का सारा सीन है जी इनका, सारे झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं हमको, ये गुमराह करने का काम कर रहे हैं जी, और कुछ नहीं कर रहे ये। सीएमओ की तरफ से कहा गया कि कहीं ना कहीं जो है सीएमओ यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन अभी पता चलता है कि सीएमओ यहाँ पर मौजूद है। तो अब इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनको क्या कहा गया था। मैडम, जब हम लोग सब इकट्ठे हुए यहाँ पर आने के बाद में हम लोग सीएमओ के कमरे में गए। हमें वहाँ से पता चला कि आज सीएमओ साहब नहीं आएंगे। डिप्टी सीएमओ का कमरा साथ में था, हम उनके कमरे में गए। हमने कहा सीएमओ साहब कब आएंगी? उन्होंने ये कहा कि मैडम आज विजिट पर हैं, मैडम आज विजिट पर हैं, पूरा दिन नहीं आएंगे, वो शाम को मिलेंगे। और आपके माध्यम से हमें पता चल रहा है कि सीएमओ मैडम यहाँ पर हैं और हॉस्पिटल के अंदर है, मगर वो हमारे पास यहाँ नहीं आना चाह रही है। यानी कि कहीं ना कहीं झूठ बोला जा रहा है। आप क्या कहते हैं, क्या झूठ बोला जा रहा है? बिल्कुल क्लियर झूठ बोला जाता है, छुपने से कोई काम नहीं बनेगा जी। अगर ऐसा माहौल बना रहा है, अगर मैडम हमारे सामने हमारे को सही संतुष्ट नहीं करी तो 1-2 दिन में हम एक बड़ी मीटिंग बुला के हिसार बंद करने का आह्वान करेंगे। जब तक पार्थ को इंसाफ नहीं मिलेगा इस संघर्ष में हम लगे रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे हम। कल की मीटिंग है और हमें खबर तक नहीं है। 51 आदमी की मीटिंग यहाँ बैठी है और हमारा फोन का है, मैडम छुप के अंदर बैठी है, छुपने से बात नहीं बनेगी। जब तक वो सामने नहीं आएंगे हम धरने से नहीं हटेंगे, उनको सामने तो आना ही पड़ेगा, छुपने से क्या बात बनेगी। लेकिन डिप्टी सीएमओ कह रहे हैं कि मैडम रोज जाती है और रोज शाम को 6 बजे ही आती है। नहीं, ऐसा जब हमें पता लग गया अभी धरना है तो पहले काम छोड़ के इसको आगे पहले अटेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब इतनी देर तक अन्याय कब तक सहना होगा ये? अब इसको न्याय नहीं देंगे जब तक हम इसका नहीं रहेगा। आप सीएमओ मैडम हमारी बात सुन रही है तो आके बात करें। कल की किसको कमेटी को किसको फोन किया है? एक भी सदस्य को, उनके पापा को, अकाउंट मीटिंग को या किसी को भी एक को भी फोन किया हो तो बैठे हैं, हम सुबह से बैठे हैं। और इसको अगर ये लेट करेंगे तो हम इसको और उग्र हो जाएगा। आपसे अपील है, अगर जनता सुन रही है तो सिविल हॉस्पिटल में पहुंचे और इसको न्याय दिलाने में काम करें। ठीक है, यहाँ पर कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मुझे ये बताइए कि हिसार के अंदर विधायक की बात की जाए तो विधायक भी सरकार के हैं, बीजेपी सरकार के, मेयर भी सरकार के हैं, सांसद भी सरकार के हैं। अगर सब कुछ सरकार का होने के बावजूद भी सत्ता पक्ष वाले अगर यहाँ धरने पर नहीं आ रहे हैं तो इसके पीछे का क्या कारण मानते हैं? क्योंकि विधायक भी खुद एक डॉक्टर है।
सर ये उनका फर्ज बनता है। हिसार का जो एमएलए कमल गुप्ता है वो खुद डॉक्टर है और उनका फर्ज बनता है, जिम्मेवारी बनती है, शहर के अंदर कहीं भी कोई भी काम हो, जनता को किसी प्रकार की समस्या हो, हिसार के मेयर साहब का भी और हिसार के डॉक्टर कमल गुप्ता का भी ये फर्ज बनता है कि जनता की समस्याओं को ख़त्म करवाने के लिए आगे आए। आज जनता को इंसाफ लेने के लिए धरना लगाना पड़ रहा है। ये काहे के नेता हैं? मैं जनता से और इन नेताओं से मैं जनता से आह्वान करता हूं कि ऐसे नेताओं का कान पकड़कर सड़क के ऊपर मुर्गा बनाने का काम करें, क्योंकि ये जनता के हितैषी है ही नहीं। आज दुष्यंत चौटाला हो, जेजेपी का नेता या बीजेपी का हो, ये हवाई जहाज में देसी घी का चूरमा खाने का काम कर रहे हैं और पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। आज ये कोरोना के नाम के ऊपर सरकार लाखों करोड़ों रुपया इकट्ठा कर रही है। शराब के ठेके खुले हुए हैं, इनके कारिंदे शराब बेच रहे हैं। जनता की समस्याओं को इनका कोई लेना देना नहीं है। मैं डॉक्टर कमल गुप्ता से वे शहर के अन्य नेताओं से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि कहीं ऐसा ना हो जनता बगावत में उतर जाए। पार्थ के मामले में पूरा हिसार शहर पार्थ के परिजनों के साथ है और आखिरी दम तक रहेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कल कहा गया है विसरा रिपोर्ट के ऊपर नेग्लिजेंसी बोर्ड अपना ओपिनियन देगी, फिर परिवार वालों को विसरा रिपोर्ट दी जाएगी। लगता है कि कल विसरा रिपोर्ट मिल जाएगी, क्योंकि पहले भी कई बार इसी तरीके से आश्वासन दिया जा चुका है। बिल्कुल नहीं मिलेगी जी, ये सभी के सभी मिले हुए हैं, डॉक्टर या अधिकारी या नेता, ये सभी के सभी एक ही चुल्लू, एक ही लोटे के एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं जी। तो हमें उम्मीद नहीं है कि ये कल हमें विसरा रिपोर्ट मिलेगी, क्योंकि हम सीएमओ के दफ्तर में आए तो वो बोले जी परले कमरे में है, उरले में गए तो बोले परले में है, परले में गए तो बोले ऊपर वाले में है। ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। मैं सारी जनता से, नेताओं से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, कहो तो मैं एमएलए के या बाकी नेताओं के या दुष्यंत चौटाला के पाँव पकड़ने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि दुष्यंत चौटाला के लिए हमने जी जान लगा दिया था। आज दुष्यंत चौटाला अपने आप को चौधरी समझने लगे हैं। मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ, बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को, जनता की शक्ति बहुत है। जनता अब अपने वाली पे आएगी तो कान पकड़ के गद्दी से उतार देगी। आप लोग सभी नेता जनता की समस्याओं को दूर करवाएं, ये उनका फर्ज बनता है। पार्थ बच्चे के मामले में मीटिंग जो है कल के लिए रखी गई है, जिसमें विसरा रिपोर्ट जो आई है उसको डिस्कस करके जो हमारा बोर्ड है जांच के लिए, वो उसमें अपनी ओपिनियन देगा कि काज ऑफ डेथ क्या है। तो कल 11 बजे मीटिंग रखी हुई है 17 तारीख को, तो उसी मीटिंग में डिस्कस होने के बाद पता लगेगा कि एग्जैक्ट काज ऑफ डेथ क्या है बच्चे के। सर, क्या आपने इस बात की जानकारी बच्चे के परिवार को या जो 51 सदस्यीय टीम है उसको दे दी है? हाँ जी, हाँ जी। किस समय जो ये इन्फॉर्मेशन उन्हें दी गई है सर? अभी जस्ट आपसे पहले ही जैसे आए। यानी कि आज यहाँ इकट्ठा होने? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन परिजनों का कहना है कि उनके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँची है। इस बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे आपने रिटर्न में उनको कोई जानकारी? रिटर्न में इसका अब जो कमेटी है वो जिसको जैसे बोर्ड डिस्कस करेगा, वो तो इसमें परिजन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो विसरा की रिपोर्ट है ना, वो तो डॉक्टर ने डिस्कस करना है आपस में, बोर्ड ने। इसमें परिजन या कॉमन पर्सन को तो वो समझ से बाहर होता है। सर, वर्बली किसके थ्रू इन्फॉर्मेशन परिजनों तक पहुंची थी? इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। लेकिन अभी आपने कहा कि जस्ट हमारे आने से पहले आपने परिजनों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी है। हाँ जी। तो इसकी सारी की सारी रिपोर्ट आपके पास होगी कि किसने उनको जा करके बताया कि कल बोर्ड की मीटिंग होने वाली है? यही उनको बुलाया था ना। किसको बुलाया था? उन्हीं के 2 या 3 रिप्रेजेंटेटिव आए थे। सर, कमेटी का कहना है कि वो बार बार चक्कर लगा चुके हैं, हर बार ये वक्त दे दिया जाता है, लेकिन आखिर हम लोग बार बार कैसे चक्कर काटते रहे? कोई लिखित के अंदर हमको डेट दे दी जाए ताकि हम ऑन रिकॉर्ड उनके पास में भी रहे। कल मीटिंग है जैसा हमारे रिकॉर्ड में है, तो वो ऑब्वियस है, उनको पता है जैसे। उनका ठीक है, पहले तो कहा
गया कि सीएमओ मैडम जो है यहाँ पर नहीं है, हालांकि शाम को आएंगी 6 बजे, लेकिन परिवार वालों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हमें नहीं बताया गया था कि कल मीटिंग होने वाली है। लेकिन डिप्टी सीएमओ से बात की गई तो डिप्टी सीएमओ का साफ तौर के ऊपर कहना है कि 2 रिप्रेजेंटेटिव्स को यानी कि 2 परिवार वालों को बताया गया था। लेकिन अभी अभी आपने सुना कि 2 परिवार वाले जो अंदर गए थे उनका भी साफ तौर के ऊपर कहना है कि उन्हें बिल्कुल भी नहीं बताया गया। हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा हुआ है कि अगर सीएमओ यहाँ पर अवेलेबल है, मौजूद है, तो वो इनसे क्यों नहीं मिलने आ रही। हालांकि अब देखने वाली बात यह है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि कल क्या विसरा रिपोर्ट परिवार वालों को दे दी जाएगी, क्योंकि पहले भी कई समय से कहा गया था कि विसरा रिपोर्ट दे दी जाएगी, लेकिन 4.5 महीने होने के बाद भी अब ये कहा जा रहा है कि नेग्लिजेंसी बोर्ड की टीम विसरा रिपोर्ट के ऊपर ओपिनियन देगी और उसके बाद ही विसरा रिपोर्ट कल परिवार वालों को दी जाएगी। लेकिन अभी तक ये भी नहीं कंफर्म है कि कल जो है विसरा रिपोर्ट दे दी जाएगी या नहीं दे दी जाएगी। क्या पार्थ को अन्याय जो है मिलेगा या नहीं मिलेगा, कल इसका सबसे बड़ा खुलासा होने वाला है। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। इस पार्थ मामले से जुड़ी पल टू पल की हिसार की अपडेट आपको देते रहेंगे। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। अगर विसरा रिपोर्ट नहीं मिलती है, सीएमओ यहाँ नहीं आती है, तो ये धरना जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये धरना इसी तरीके से चलेगा और पूरा का पूरा जन सैलाब यहाँ पर इकट्ठा होने वाला है। पूरा हिसार वैसे ही सड़कों के ऊपर आने वाला है जैसे 4.5 महीने पहले सड़कों के ऊपर पूरा हिसार उतर चुका था। अपील है आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और इस नन्हे से छोटे से बच्चे को न्याय दिलवाने के अंदर मदद कीजिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी 24 चैनल हिसार।